अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। आज जो मेथड हमने डिस्कस करना यह है डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड ये टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है बच्चे, हेडिंग पर गौर कर लो। अगर आप हेडिंग पर गौर कर लेते हो तो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है हेडिंग। आपने करना क्या है इसमें, देखो अगर आप हेडिंग पर गौर करते हो ना तो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो है डी। डी जहाँ पे वर्ड आता है उसका मतलब होता है रिमूवल। क्या मतलब होता है? रिमूवल। रिमूवल का मतलब आपको पता है निकालना। किसको निकालना है? हैलो से मुराद है हैलोजेंस। अब हैलोजेंस के अंदर आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे के सारे हमारे पास हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस के बाद यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा है विसिनल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विसिनल। विसिनल का अगर मैं आसान जबान को इसको कहते हैं एडजेसेंट। मैं केमिस्ट्री के हवाले से बताऊंगा। एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अब एडजेसेंट कार्बन एटम से मुराद क्या है? साथ साथ वाले कार्बन एटम। साथ साथ वाले कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स, इसको हम नाम दे रहे होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम, जेसेंट कार्बन एटम, या फिर इसको अगर प्रॉपर लैंग्वेज में देखा जाए इसको कहते हैं विसिनल। क्या नाम दे रहे होते हैं? विसिनल का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद वर्ड है डाई। और डाई का मतलब क्या होता है? टू। डाई का मतलब होता है टू। इसके बाद हमारे पास है हैलाइड। हैलाइड मीन है हैलोजेंस। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने हैलोजन को रिमूव करवाना है। कहां से रिमूव कराना है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हैलोजन लगे हों, और कहां पे लगे हों? साथ साथ वाले कार्बन एटम पर। दोबारा देख लो, मैंने ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें दो हैलोजन लगे और दोनों के दोनों साथ साथ वाले कार्बन एटम पर हों, और उसमें से मैंने हैलोजन को रिमूव करवाना है। इसी प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। क्या नाम दे रहे होते हैं? डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब यही बात मैं यहां पे लिखूंगा, द प्रोसेस, वो तरीका का, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, ये हमारे पास तरीका का आ रहा है निकालने का, रिमूवल ऑफ हैलोजेंस फ्रॉम अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में से हैलोजेंस को निकाल दो, अगर उसमें से मौजूद है तो इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड डी हैलोजिनेशन। इसको क्या नाम दोगे? डी हैलोजिनेशन का नाम दे रहे हो, डी हैलोजिनेशन। अगर ये डेफिनेशन लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखोगे इसका कोई नंबर वगैरह तो नहीं होता। मेन नंबर आपके होता है ये कंडीशन के और रिएक्शन का। अगर कंडीशन रिएक्शन आपको आता है तो इसका कोई भी नंबर नहीं होगा। सही बच्चे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कंडीशंस। अगर आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी? तो यहाँ पे दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए जिंक डस्ट। क्या चाहिए? जिंक डस्ट। अब जिंक डस्ट किस तरह की होती है? देखो, एक होती है मेटल का पाउडर फॉर्म में ले लो। जिस तरह लोहा है, लोहे के अगर पाउडर फॉर्म में लेते हो वो आयरन डस्ट है। वो क्या हमारे पास? आयरन डस्ट। जिंक डस्ट से क्या मुराद है? हमारे पास जिंक को आपने पाउडर फॉर्म में लेना है, और इसके साथ आपने ना कोई इनर्ट सॉल्वेंट यूज करना है। इनर्ट सॉल्वेंट, कोई ना कोई इनर्ट सॉल्वेंट यूज करो। सच एज, जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल है, सच एज CH3OH, इसको कहते हैं मिथानल या मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मिथानल साइंटिफिक नेम है, मिथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। सही है। तो ये हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन के बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे पास रिएक्शन। पहले जनरल रिएक्शन लिख लो, बाद में प्रॉपर रिएक्शन लिखेंगे। पहले आ जाओ जी जनरल रिएक्शन। अब जनरल रिएक्शन के अंदर हम अमूमन बात कर रहे होते हैं आर वगैरह की, यानी इसको जनरली किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। भाई यहाँ पे इसको इस तरह रिप्रेजेंट करूँ, आर लगाया, अल्काइल ग्रुप होगा, एक मेरे पास ये वाले CH, यहाँ पे CH2 लगाऊंगा, एक हैलोजन मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एक हैलोजन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखो मैंने क्या किया जी, जनरल फार्मूले के अंदर जो बात मैंने ऊपर लिखी है, विसिनल डाइहैलाइड लेना है, यानी ऐसा डाइहैलाइड लेना है जिसमें दो हैलोजन लगी हों और दोनों के दोनों कहाँ में लगे हों? साथ साथ वाले
कार्बन एटम पर। इसमें डाल देना आपने जिंक को, और जिंक को डालना है किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में, जिस तरह के हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल। क्या हमारे पास है? मिथाइल अल्कोहल। अब होता यह है कि ये वाला जिंक इन दो के साथ मिलेगा और बना देगा ZnX2। क्या बना देगा? जिंक हैलाइड बना देगा ZnX2। और साथ में कौन सी चीज़ें बनेगी ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन उतरा इस कार्बन से, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन उतरा, और इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये वाली चीज़ हमारे पास है अल्कीन। ये वाली चीज़ क्या हमारे पास है? अल्कीन। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जनरल रिएक्शन बच्चा लिखो या ना लिखो, एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। मतलब आपने ऐसी चीज़ लाजमी लिखनी जिसमें RX वगैरह ने यूज़ किए हो, एग्जाम्पल के नंबर होंगे, याद रखिएगा। ये जनरल रिएक्शन है। अगर जनरल रिएक्शन लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। आगे एग्जामिनर की मर्जी होती है, बाद वो जनरल रिएक्शन के भी नंबर दे दे, लेकिन एग्जाम्पल लाजमन देनी पड़ती है साथ में। तो इसके बाद बच्चा हमारे पास आ जाएगी इसकी एग्जाम्पल। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यानी एग्जाम्पल किस हवाले से? रिएक्शन के हवाले से, या रिएक्शन भी लिख सकते हो सिंपल। अब मैंने ना यहाँ पे डाई हैलाइड ले लिया, ये वाला CH2 पे लगा लो, CH2, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, ब्रोमीन। मैं हाइड्रोजन जो यहाँ पे ले रहा हूँ वो ब्रोमाइड है। सही, यानी कि मैंने क्या किया है? X की जगह पे ब्रोमाइड लगा दिया। X की जगह पे क्या कर दिया? ब्रोमाइड लगा दिया। अब इसके अंदर मैंने जिंक डस्ट डाली है। जिंक डस्ट किसकी मौजूदगी में? कोई ना कोई इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में। अब होता यह है कि ये जिंक डस्ट ब्रोमाइड के साथ मिलेगी, ZnBr2 बना देगा। क्या बना देगा? ZnBr2। और साथ में हमारे पास बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि जहां से ब्रोमीन उतरेंगे वहां पे कौन सी चीज लग जाएगी? यानी जिन कार्बन एटम से आपकी ब्रोमीन उतरनी है, उन कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाना है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। सही, ये एक एग्जांपल होगी। इसके अलावा अगर आप मजीद एग्जांपल देना चाहते हैं तो ये वाली एग्जांपल दे दो, CH3 CH, इसके बाद CH2, यहाँ पे एक ब्रोमाइड लगाओ, एक ब्रोमाइड यहाँ पे लगाओ, और इसको आपने जिंक के अंदर डाल के, यानी इसके अंदर जिंक डाल देना, और कोई ना कोई इनर्ट सॉल्वेंट आपने यूज़ करना है। काम वही है, ये जिंक इन दो ब्रोमाइड के साथ मिलेगा। मिलने के बाद आपका प्रोडक्ट यहाँ पे अल्कीन तैयार हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और यहाँ बनेगा ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड। अच्छा, एक चीज़ का ना यहाँ पे सुन लो, एक चीज़ का ध्यान रखना है। ये क्या नाम है मुझे, एक दफ़ा सुन लो, ये चीज़ बताइए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को गलत लिख रहे होते हैं। अगर कोई इस तरह का खर दिमाग का बैठा ना, वो गलत कर देगा। वो कहेगा बच्चे को यही नहीं पता कि बॉन्ड लगाना कहाँ पे। बच्चा आप लिखते वक्त ना पता क्या करते हो, ये जिस तरह ये वाला ऊपर मैंने लिखा है CH3 CH2, इस तरह कर रहे होते हैं। ये गलत है, ये तरीकाकार गलत। आपको शायद यहाँ पे फ़र्क ना लग रहा हो कि ऊपर वाले में और इसमें क्या फ़र्क है। क्या? हाँ, आपने हमेशा बॉन्ड यहाँ बनाना है, कार्बन एटम पर बनाना है। हाँ, इस तरह अगर लाइन में लगा रहे हो वो चल जाता है, लेकिन जब यहाँ पे लिखते वक्त आपने क्या करना है, बॉन्ड आपने हमेशा कार्बन एटम पर लगाना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम बच्चे ये काम कर रहे होते हैं, वो एग्जामिनर देखता है, वो कहता है इसको पता ही नहीं है कि बॉन्ड बनाना कहाँ पे, हालांकि ये वाली चीज़ गलत है। सही है। हाँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप इसको उठा के ऊपर भी कर दोगे, इससे कोई रिएक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो जी, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, तो ये लो जी BR ऊपर लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बॉन्ड बनाना कहाँ पे, वो कार्बन पे बनाना है। सही है। और हमारे पास ZnBr2 और आपका प्रोडक्ट वही बनेगा। अब चेक करो, आपने सिर्फ देख के बताना है, क्या मैं इस कंपाउंड से, ये हमारे पास ज़रा गौर करो, देखो इसमें दो हैलोजन तो हैं, एक ब्रोमाइड एक ब्रोमाइड। क्या ये विसिनल डाइहैलाइड है? हाँ, ये विसिनल डाइहैलाइड नहीं है। आप इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपने हमेशा क्या करना होता है
कि साथ साथ वाले कार्बन एटम से कोई ना कोई चीज़ रिमूव करनी होती है और उन्हीं के दरम्यान में बॉन्ड बनता है। अगर आप यहाँ से ये रिमूव कर भी दो तो बॉन्ड कहाँ बनाओगे? सही, यहाँ बनाओगे, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं होता। सही है, तो आपके पास इस चीज़ का रिएक्शन करवा के आप अल्कीन तैयार ही नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो डाई हैलाइड हो, देखो डाई हैलाइड एक अलग वर्ड है, विसिनल डाई हैलाइड अलग है। सही है, मैक्सिमम कहते हैं डाई हैलाइड यानी कोई भी दो हैलोजन लगे हों तो आप वहाँ से निकाल दो तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यही बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।